जोहार, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। और आज है 4 फरवरी यानी वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो काफ़ी तेज़ी से वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके प्रति लोगों को अभी जागरूक करना बहुत बच गया है। लोग बहुत हद तक इस बीमारी के बारे में जानते भी हैं और बहुत नहीं भी जानते हैं, तो काफ़ी जागरूक करना लोगों को ज़रूरी है। सीरियस होकर इस बीमारी को लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर तरीके का कैंसर, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें, ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर के बारे में बात करें, हर तरीके का कैंसर जो है आज के डेट में बढ़ रहा है। तो इसी बीमारी के ऊपर, इसके स्क्रीनिंग के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दया पराशर सर। इनसे हम कई सारी बातें जानेंगे और कोशिश करेंगे चीज़ें समझने की कि कैसे हम इसका स्क्रीनिंग करा सकते हैं और इस बीमारी के होने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए बेहतर इलाज के लिए। तो सर, आपका स्वागत है रेडियो खांची 90.4 FM पे। थैंक यू। जोहार। जोहार। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया, जैसा इंटरव्यू से पहले, कि आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, स्क्रीनिंग कैंप चलाते हैं आप रांची कैंसर केयर फाउंडेशन की ओर से, यानी RCCF की ओर से हैं आप। तो इसके बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए सर। आपने बताया, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम दया पराशर है। मैं RCCF में एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्क्रीनिंग कैंप के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और टाटा ट्रस्ट का कंबाइन इनिशिएशन है। उसके तहत हम लोग गांव में रांची, खूंटी, सरायकेला 3 जिलों में हम लोग का काम चल रहा है। इसमें हर एक ब्लॉक वाइज हम लोग गांव के ब्लॉक के सारे पंचायतों में जाके हम लोग स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। गवर्नमेंट के साथ हम लोग का लाइजनिंग होता है। गवर्नमेंट के साथ बैठ के हम लोग गांव वाइज माइक्रो प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जाके कैंप करते हैं गाँव में जाके। जी सर, अगर हम स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि जागरूकता का महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, और अब भी कितना हद तक लोग इस बारे में जान पाए हैं और नहीं जानते हैं। जागरूकता का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NPCDCS करके एक प्रोग्राम चला रही है, जिसमें फोकस्ड वर्क इनका NCD को लेके है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको गैर संचारी रोग हम लोग कहते हैं। उसमें मेनली 5 डिजीज़ को ऐड किया गया है, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और 3 तरह का कैंसर है। पहला ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये तीनों कैंसर जो है आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको फोकस किया गया है। तो NCD का स्क्रीनिंग, NCD इम्पॉर्टेंस कैसे रखता है, उसका स्क्रीनिंग क्यों करवाना चाहिए, इसके लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा, ये 5 बीमारियाँ ऐसी बीमारियाँ हैं जो शुरुआती अवस्था में इनका साइन एंड सिम्टम जो है वो बहुत क्लियर नहीं होता है, और लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अभी तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, जांच करवाने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ लोगों को बताना ज़रूरी है कि 30 साल के बाद ये बीमारी किसी भी व्यक्ति में कभी भी हो सकती है जी। ठीक है, जब तक हम लोग टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे तब तक इसका लक्षण हमको शुरुआती अवस्था में नहीं समझ में आता है, और शुरुआती अवस्था में नहीं समझ में आता है तो उससे दिक्कत क्या होती है, जब लक्षण बहुत ज़्यादा उभर के आता है, जब ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है, तकलीफ़ होने लगती है लोगों को, तो वैसे समय में फिर लोग जाते हैं जाँच करवाने के लिए, और मामला कुछ ज़्यादा बढ़ गया रहता है, तो परेशानियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार जानलेवा भी हो जाती है। तो इसलिए शुरुआती अवस्था में इसका जांच होना ज़रूरी है। इसके बारे में लोगों को अवेयर करवाना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये सारी बीमारियां जो गैर संचारी रोग हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत हद तक डिपेंड करती है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इन बीमारियों को होने का संभावना ज़्यादा होता है, तो इसको लेके अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी होता है जी। सर, अगर आप बात जांच स्क्रीनिंग की कर रहे हैं और इसके महत्व के बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं, कई बार सोचते हैं क्यों ही स्क्रीनिंग कराना है, बट हम लोगों को समझाना होगा लोगों को, तो क्यों ज़रूरी है स्क्रीनिंग, जांच क्यों ज़रूरी है? जांच ज़रूरी इसलिए है कि लोगों के मन में क्लैरिटी नहीं है कि स्क्रीनिंग होता क्या है। स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है कि हम जांच तब करवाएं जब हमारे अंदर कोई क्लियर साइन एंड सिम्टम नहीं डेवलप हुआ है, तब हम स्क्रीनिंग करवाते हैं। लोग डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के बीच का जो अंतर है उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो समझाना ज़रूरी है। और स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी बीमारी हमको शुरुआती अवस्था में पता चल जाता है कि कोई लक्षण हमें उभर के आ रहा है।
जैसे अगर एनसीडी स्क्रीनिंग की बात की जाए तो उसमें BMI इंडेक्स होता है कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या है। कई बार लोग बहुत इसको लाइटली लेते हैं और वो आगे चल के बहुत कुछ का कॉज बन जाता है। BMI का मतलब ये होता है कि हमारी लंबाई के अकॉर्डिंग हमारा वजन होता है। हम लोग का एक्सपीरियंस ऐसा है कि कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के लिए या फिर एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप के लिए जब हम लोग जाते हैं तो कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है जांच करवाने की। तो उनको जब हम लोग केवल इतना बोलते हैं कम से कम वेट अपना चेक करवा लीजिए, तो जब वो वेट अपना चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि मैं ओवर वेट हो गया हूँ। फिर उनके दिमाग में ये आता है, स्ट्राइक करता है वहाँ पे कि हाँ मैं ओवर वेट हो गया हूँ। फिर उनको कन्विंस करने में आसान होता है कि ठीक है अब अपना BP शुगर भी करवा लीजिए, हो सकता है कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए। तो स्क्रीनिंग जब स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं तो स्टार्टिंग में चीज़ें पता चलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको सजेस्ट करते हैं लाइफस्टाइल अपना चेंज कीजिए। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि किसी का ब्लड प्रेशर अगर हम मेज़र करते हैं और वहाँ पे 148/95 आया जी। इसका मतलब जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 140/90 के एवब अगर किसी का BP जा रहा है मतलब वो हाइपरटेंशन में आ गया है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि 148/94 या 95 किसी का काउंट आ रहा है तो वहाँ पे तुरंत उनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है जी। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। हाँ, ये हालांकि वो नॉर्मल से आगे चले गए हैं लेकिन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यदि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खाना पीना या फिर एक्सरसाइज वगैरह, बॉडी मतलब एक्टिविटी, अपना बॉडी एक्टिविटी कुछ बढ़ाते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी अगर कुछ बढ़ाते हैं तो वैसे कंडीशन में उन कुछ दिन के बाद ये रिवर्सेबल है कि वो कुछ दिन के बाद उनका BP नॉर्मल रेंज में आ सकता है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग अगर करवाते हैं तो वैसे समय में हम उनको लाइफस्टाइल चेंज करने का सजेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर स्क्रीनिंग टाइमली नहीं हो और कोई भी बीमारी ज़्यादा गंभीर हो जाए तो वहाँ पे उसको मेडिसिन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए जी। सर जैसा कि आपने बताया पहले कि आप लोग जब स्क्रीनिंग करते हैं गांव में कहीं भी किसी इलाके में जाते हैं तो फिर अगर किसी मरीज़ में कैंसर डिटेक्ट होता है तो आप उसका फॉलोअप करते हैं, नेविगेशन करते हैं, तो इसकी क्यों ज़रूरत है और ये इसका महत्व क्या है? सबसे पहले तो ये बता दें कि केवल जो कैंसर सस्पेक्टेड केस आते हैं केवल उन्हीं का फॉलोअप या नेविगेशन नहीं हम लोग करते हैं जी। उन सारे लोगों के साथ जो हमारे यहाँ बेनिफिशरीज आते हैं स्क्रीनिंग करवाने के लिए, उन सारे लोगों का हम लोग फॉलोअप करते हैं जो रिस्क फैक्टर के साथ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग वहाँ पे स्क्रीनिंग में हम लोग का कुछ हिस्ट्री लेने का भी काम होता है कि उनका क्या हिस्ट्री है, तो टोबैको हिस्ट्री का हम टोबैको यूज़ का हिस्ट्री हम लोग लेते हैं। तो टोबैको यूज़ अगर कोई कर रहा है लगातार लंबे समय पे तो वहाँ पे ये रिस्क फैक्टर कॉज बनेगा कल के डेट में ओरल कैंसर का। तो हम लोग उनका भी फॉलोअप करते हैं। एक तो स्क्रीनिंग कैंप के दौरान उनको सलाह दी जाती है कि टोबैको यूज़ नहीं करना है, आपका क्या कंडीशन है, इसका क्या आगे जाके दुष्परिणाम हो सकता है, इस पे वहाँ पे काउंसिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग फॉलोअप करवाते हैं कि टोबैको यूज़ उन्होंने कम किया या बंद किया या नहीं। फिर उनको रिमाइंड करवाया जाता है कि उसका दुष्परिणाम क्या हो जाता है। और अगर कहीं पे कोई सस्पेक्टेड हम लोग को निकल के आता है तो वहाँ पे उनको फिर ज़रूरत होती है नेविगेट करने की कि आपको किस फैसिलिटी में जाना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट वाले में जाना चाहते हैं। वहाँ तक जाने में जो भी उनको मदद की आवश्यकता होती है वो मदद हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बड़े हॉस्पिटल में दिक्कत ये होती है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लोग गुम हो जाते हैं कि कौन डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ जाना है, सही बिल्कुल। बीमारी के डॉक्टर कहाँ बैठते हैं ये पता नहीं होता है, किस कमरे में जाना है। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोग का पेशेंट नेविगेटर दोनों जगह है, रिम्स में भी है और अपने यहाँ भी है हम लोग के नेविगेटर। तो वो उनको मदद करते हैं प्रॉपर डॉक्टर के पास, प्रॉपर डिपार्टमेंट में जाने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद जाँच के लिए कहाँ जाना है उन सारी चीज़ों में नेविगेट किया जाता है, मदद की जाती है। जी श्रोताओं, हम बात करें वर्ल्ड कैंसर डे पे आज कैंसर के बारे में। हमारे साथ दया प्राशर सर जुड़े हुए हैं। अब से मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे कि जब हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी भ्रांतियां हैं कैंसर को लेके, लोग डरते हैं और काफ़ी इसको बहुत बड़ा इशू भी बना के रखते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है, ये है वो है, और बात अगर जांच की आए तो लोग पीछे हटते हैं।
ये डर कह लें या लोगों की मानसिकता जो भी कह लें, बट होता है ऐसा। तो जब आप स्क्रीनिंग कैंप के लिए जाते हैं तो क्या क्या परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं? सबसे पहले तो जो हमारे समाज में लोगों का आम धारणा है कि स्वस्थ होना जो टर्म है, इसको लेके लोगों में भ्रांतियां हैं कि जब तक कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, जब तक हमारे बॉडी में कोई नोटिसेबल लक्षण नहीं दिख रहा है, तो हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं जी। वैसे कंडीशन में लोगों को ये कन्विंस करना कि आपको जांच करवाने की ज़रूरत है, तो वो एक बहुत टफ टास्क होता है। फिर दूसरी तरफ लोग ये भी बोलते हैं कि अभी तक तो हमको कुछ नहीं है, जांच करवाएंगे पता नहीं कौन बीमारी निकल के आ जाएगा, फिर अलग टेंशन होगा। वैसे कंडीशन में कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। लोगों के मन में धारणा एक और है, खास करके गाँव में जब हम लोग स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि दवा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लाइफस्टाइल चेंज करके भी हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, इसके लिए लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैनी छोड़ के या थोड़ा सा नमक कम करके हम कुछ बीमारियों से बच सकते हैं, इसके लिए लोग को कन्विंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अभी स्टार्टिंग है, इस पे बात होना भी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाया है, तो ये एक टफ टास्क है। उसके अलावा अगर किसी में कोई लक्षण निकल के आया है, उनको रेफ़र करने की ज़रूरत है किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको भेजने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने जीवन में अभी जो लक्षण निकल के आया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका डेली एक्टिविटी चल रहा है जी। उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये आगे चल के किस रूप में उनके लाइफ को बर्बाद कर सकता है। तो वैसे में अभी चूंकि लक्षण नहीं दिख रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, वो खेती कर पा रहे हैं, अपना गाय बकरी लेके खेत में जा पा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ अभी वो जी रहे हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। तो उनको ये बोलना है कि आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से दिखाइए, जांच करवाइए, तो वो एक टफ टास्क है। फिर पैसे को लेके भी है परेशानी कि हॉस्पिटल जाएंगे, पैसा खर्च होगा, और बड़ी बीमारी अगर निकल आती है तो उसमें और भी पैसा लगेगा। स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। जैसे आयुष्मान भारत के तहत जो बीमा करवाया गया है लोगों का, तो उसमें भी अगर कहीं पे जांच करवाने की ज़रूरत होती है तो जांच उसमें कवर नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में आयुष्मान में होता है कि जब तक इलाज किसी बीमारी के बारे में डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि आपको ये बीमारी है और आप इलाज करवाने की ज़रूरत है, तब तक वो स्कीम आपको कवर नहीं देता है। हाँ, वो इलाज में कवर करता है। तो वैसे कंडीशन में जो उनके पॉकेट से खर्च हो रहा है उसके लिए लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम पे लोग कतराते हैं, पहले भी बात हुई। बहुत तरह के लोग होते हैं सब जगह, तो बहुत सारी तरह की आशंकाएं होती हैं उनके मन में, उनको कन्विंस करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना, इलाज करवाना, बहुत इन सब चीज़ों में परेशानियां होती हैं जी। कहीं ना कहीं से आज भी लोग बीमारियों को लेकर उतना सीरियस नहीं हुए हैं। बिल्कुल। एक और जो परेशानी होती है कि हम लोग की डिपेंडेंसी होती है, लोकल हेल्थ वर्कर जो हैं, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टाफ हैं, तो हम लोग की डिपेंडेंसी होती है कि हम तो एक दिन के लिए कैंप करने के लिए जा रहे हैं उसके गांव में। चूँकि माइक्रो प्लान बना हुआ है, उनके नॉलेज में है कि टीम कल आ रही है स्क्रीनिंग कैंप के लिए, और हेल्थ प्रोग्राम बहुत सारा चलते रहता है, तो उनका एंगेजमेंट और भी कई जगह होता है। अलग अलग प्रोग्राम अगर सेम टाइम में क्लैश कर गया तो कई बार मोबिलाइजेशन के लिए हम लोग की डिपेंडेंसी उन पे होती है, तो कई बार प्रॉपर मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फुटफॉल अगर बोलें कि कितने लोग आए उस कैंप में, तो इसको लेके स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये छोटी मोटी कुछ परेशानियाँ जी, जो चलता रहेगा, सॉल्यूशन उसका ढूंढते रहना है जी। बिल्कुल सर, आपने बताया कि आप लोग वीक में एक बार या महीने में 1 से 2 बार ही जा पाते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, क्योंकि कई जगहों पे जाना होता है। तो बाकी टाइम पे अगर किन्हीं को जांच कराना है जो उस दिन नहीं आ पाए, कैंप के दौरान नहीं आ पाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं उस गांव में, उस इलाके में, उस कस्बे में? अभी हम लोग RCCF, रांची कैंसर केयर फाउंडेशन, और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड मिलके ये इनिशिएशन कर रहे हैं जी। तो अभी हम लोग की टीम जो जा रही है गांव में, वो वहाँ पे
स्क्रीनिंग तो कर रही है, साथ में जो स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी हैं ANM और CHO, तो उनको साथ साथ वहीं पे स्क्रीनिंग का ट्रेनिंग भी, हैंड होल्ड ट्रेनिंग भी वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे ओरल कैंसर में क्या क्या हम लोग को देखना होता है, इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या देखना होता है, सर्वाइकल कैंसर में क्या क्या देखना होता है, कौन सा सिम्टम दिख रहा है जिसको हम सस्पेक्टेड के रूप में लेंगे। तो इसका ट्रेनिंग हम लोग वहाँ के स्टाफ को देते जाते हैं जी। क्योंकि आज के डेट में RCCF यहाँ पे लीड लेके गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रही है। ये बहुत निरंतर चलने वाली तो है नहीं जी। हम लोग अस्थायी रूप से इस काम को करेंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे में हेल्थ स्टाफ अगर उनका स्किल बूस्ट होता है, उनको सपोर्ट मिल जाता है उनका स्किल इन्हांस करने में, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं ताकि कल के डेट में वो अपने क्षेत्र में, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में ही रहना है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी क्षेत्र को कवर कर रही होंगी, तो वो अपने क्षेत्र में ये सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करवा सके। मतलब RCCF जो है वो वहाँ के किसी भी इलाके के मेडिकल स्टाफ जो होते हैं, वहाँ के जो लोग हैं जिनको प्रशिक्षण दी जा सकती है, उनको प्रशिक्षण भी देता है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि वर्ल्ड कैंसर डे पे हमारा इस बार का थीम है क्लोज द केयर गैप। इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे और आपका एक मैसेज क्या रहेगा रेडियो खांची के थ्रू श्रोताओं को? रेडियो खांची के सारे लिसनर्स से रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि वर्ल्ड कैंसर डे में कैंसर को लेके जो कुछ भ्रांतियां हैं, मिसपरसेप्शंस हैं, उसको दूर करें। सबसे पहले तो ज़रूरी है, कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NPCD-CS प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें NCD जांच किया जा रहा है। NCD जांच हर एक 30 साल से 65 साल के लोगों को करवाना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लोगों में जो एक धारणा बनी हुई है कि कैंसर जानलेवा है, बिल्कुल जानलेवा है, लेकिन वो कब जानलेवा बन जा रहा है इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। शुरुआती अवस्था में अगर किसी में लक्षण निकल के आता है, उसका इलाज हो पाता है, तो वो हम लोग की तरह आम जीवन आगे जी सकते हैं। तो देर न करें, समय पे अपना जांच करवाएं, समय पे इलाज करवाएं और आगे हैप्पी लाइफ जिए जी। थैंक यू सो मच सर, अपना एक कीमती समय निकालकर हमारे रेडियो खांची 90.4 FM पे आने के लिए। श्रोताओं, तो हम बात कर रहे थे दया प्राशर सर से, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं रांची कैंसर केयर फाउंडेशन की ओर से। इनसे कई सारी बातें करी कैंसर के बारे में, और आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कैंसर बीमारी होकर भी इसका इलाज हम करा सकते हैं। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि आप इससे बच नहीं सकते हैं, बशर्ते कि आपको सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचना है, उन चीज़ों का ख्याल रखना है जिसके लिए आपको बोला जाता है। टोबैको जैसी खतरनाक चीज़ों से हमें दूर रहना है, खुद का केयर करना है। और इसी के साथ रेडियो खांची 90.4 FM से मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सुनते रहिए हम सब का रेडियो।